सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में से मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट जानकारी। तो जैसा कि साथियों डीआई ना छूटेंगे कर्मचारियों की, डीए में हुआ बड़ा बढ़ोतरी, अब तक का सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। तो जैसे कि साथियों जितने भी साथी कर्मचारी हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि साथियों डीआई अपडेट पेंशन भोगी को बल्ले बल्ले सरकार का बड़ा ऐलान, सैलरी लगा 4 चांद, इतना बड़ा महंगा भत्ता। साथियों आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ें। डीआई अपडेट, जिंदगी के खर्चे आजकल ऐसे बढ़ रहे हैं कि हर घर का बजट जिद हिलाने लगा। बाजार जाएं तो सब्जियों के दाम देखकर माथा ठनक जाता है। तो दूध और दाल जैसे रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पेट्रोल, गैस और बच्चों की स्कूल फीस को अलग ही टेंशन है। ऐसे माहौल में अब अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पाते हैं तो जुलाई 2025 के एक राहत की बड़ी खबर लेकर आ सकता है महंगा भत्ता, डीए में इजाफा। साथियों आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि साथियों महंगा भत्ता होता क्या है, सरल भाषा में समझे तो महंगा भत्ता आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। अब चीज़ें महंगी होती है तो आपकी सैलरी असली कीमत कम हो जाती है। तुरंत संतुलित करने के लिए सरकार 6 महीने में महंगा भत्ते आंकड़े को देखते हुए उसी हिसाब से डीए बढ़ा देती है। जनवरी में एक बार, जुलाई में दूसरी बार। ये सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को लागू होता है। साथियों इस बार बढ़ोतरी कितनी हो सकती है और देखिए इस प्रकार से। जनवरी 25 से डीए पहले 55% था, अब जुलाई 25 के लिए जो महंगा सरकारी आंकड़े सीपीआई आ गए उनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इसमें 3% या 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 3% बढ़ जाता है तो डीए होगा 58%, अगर 4% बढ़ जाता है तो 59%। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मानसिक सैलरी हज़ारों रुपये तक का इजाफा पेंशन पाने वालों को उतना ही फायदा। साथियों किन लोगों को फायदा होगा, तो चलिए लेटेस्ट अपडेट को, पूरा अपडेट को जानिएगा चैनल के माध्यम से। सभी केंद्र सरकारी कर्मचारी लाखों लोग सीधे स्पेशलिस्ट लाभार्थी होंगे। केंद्र सरकार की पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी डीए के साथ बढ़ती है। कुछ राज्य सरकारों में कर्मचारी कई राज्य केंद्र के डीए फैसले को अपनाते हैं और अन्य लाभार्थियों पर असर डीए बढ़ाने से एचआरए अन्य अलाउंस भी बढ़ सकते हैं। पैसा कब मिलेगा, सरकार जुलाई डीए का ऐलान आमतौर पर अगस्त से सितंबर में करती है, लेकिन बढ़ोतरी जुलाई से लागू मानी जाती है। इसका मतलब है कि ऐलान के बाद जो पहली सैलरी मिलेगी इसमें जुलाई का एरियर भी शामिल होगा, यानी कि एक 2 महीने का फायदा जब में 7 दिन आएगी। आखिरी डीए आएगी, ये बढ़ोतरी 7 दिन आएगा के अंतर्गत आखिरी होगी, क्योंकि दिसंबर 2025 के बाद नया वेतन 8 दिन आएगी लागू होने की उम्मीद। 8 दिन आएगी कि बेसिक सैलरी अलाउंस और पेंशन बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए डीआई की सबसे नज़दीकी राहत आयजा पे असर आपकी जेब पर। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेस सैलरी 30,000 रुपये है, 55% डीए 16,500 रुपये, 58% डीए 17,400 रुपये यानी कि 900 रुपये बढ़ोतरी, 59% डीए 17,700 रुपये यानी 1,200 रुपये की बढ़ोतरी। यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन महीने दर महीने घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई या बचत बड़ा फर्क डाल सकती है। सरकार क्यों बढ़ाती है डीए? महंगा भत्ता सिर्फ कर्मचारी को मदद करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। कर्मचारी के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा आता है, मार्केट मांग बढ़ती है और छोटे बड़े कारोबार को फायदा होता है, यानी कि डीए सिर्फ आपकी जेब में देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। साथियों इस बार उम्मीद की जा रही है कि पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई और खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार ऊपर आ गए हैं। सीपीआई इंडेक्स बढ़ोतरी साफ दिख रही है। ऐसे में सरकार पर कर्मचारी को राहत देने का दबाव भी, बड़ी राहत खर्च करें, सैलरी थोड़ी सी भी बढ़ोतरी, खासकर महंगाई दौर में जो कि बजट के लिए राहत की सांस चलती है। तो जुलाई 25 का यह डीए हाइक भले 3% या 4% हो, लेकिन इसके असर से महीने की टेंशन थोड़ी कम जरूर होगी। सरकार का आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही अंतिम आंकड़ा तय होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि ये बताते हैं कि जुलाई 2025 सरकारी कर्मचारी पेंशनों के लिए मुस्कान लेकर आएगा। इस प्रकार जितने भी साथी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।